रामचरितमानस। जय श्री राम। मम पुर बसहि तपस नहीं, तपस्वी नह पर प्रीति। सठ मिलु जाई तिहै कहु नीति। अस कहि किन्हीं चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देहु जनि खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एक सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के समान है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ ऊंचाई जाई चरण जल जाता, अरुण मिदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वो सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्णन के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्री अहिल्या तर गई और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर ढाए। हर उर शरण सरोज पद जे जेई, आहो भाग्य मैं देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रही हैं, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा आहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्ह पाए नह के पदुक नहीं, भरथु रहे मन लाय। ते पद आज बिलोकी हूँ, इन्हीं नहीं जा अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा।
यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु यही पारा। कपिनह विभीषण आवत देखा, जाना कौरि पुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपि सपहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए, कहाँ कहीं कपीस। सुनहु नर नाहा, जानि न जाई निशाचर माया। काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठयावा, राखिय बादी मोही असभावा। सखा नीति तुमनि की विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना।